टॉपिक है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, 4 स्ट्रोक चतुर्घात साइकिल डीजल इंजन की कार्य प्रणाली। देखो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में खुली क्रैंककेस तथा सिलेंडर के ऊपरी सिरे पर खुली क्रैंककेस तथा सिलेंडर के ऊपरी सिरे पर 2 प्रवेश व निकास वाल्व लगे होते हैं। लिख लिया? इनलेट वाल्व नहीं समझ में आ रहा है। देखो इनलेट वाल्व में डीजल इंजन में केवल वायु व पेट्रोल इंजन में वायु व ईंधन का मिश्रण अंदर लिया जाता है। इंजन में वायु व ईंधन का मिश्रण अंदर लिया जाता है। तथा सिलेंडर मिश्रण के जलने के उपरांत बची चली गैस बची जली गैस निकास स्ट्रोक में बाहर निकाली जाती है। इस इंजन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित 4 स्ट्रोकों में पूर्ण होती है। इस इंजन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित 4 स्ट्रोक में पूरी होती है। नंबर 1,
चूसक स्ट्रोक में निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। चूसक स्ट्रोक में निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। नंबर फर्स्ट, पिस्टन सिलेंडर में ऊपर से नीचे की ओर आता है। पिस्टन सिलेंडर में ऊपर से नीचे की ओर आता है। नेक्स्ट, इसमें इनलेट वाल्व INLET इनलेट वाल्व खुली रहती है। लिख लिया। नेक्स्ट, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहती है। एग्जॉस्ट वाल्व या निकास स्ट्रोक बेटा इसके शब्द ऐसे हैं कि अगर हिंदी में क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ, पूछो। ये टेक्निकल वर्ड हैं सब, समझ रहे? ये टेक्निकल वर्ड हैं। लिख लिया, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहती है। नंबर नेक्स्ट, पिस्टन के नीचे की ओर आने से सिलेंडर में निर्वात उत्पन्न हो जाता है। निर्वात उत्पन्न हो जाता है। इनलेट वाल्व खुली होने के कारण निर्वात का स्थान लेने के लिए डीजल इंजन में वायु तथा पेट्रोल इंजन में वायु व ईंधन का मिश्रण अंदर लिया जाता है। इनलेट वाल्व खुलने से बंद होने तक क्रैंक शाफ्ट (210 डिग्री तक घूम जाती है। क्रैंक शाफ्ट (210 डिग्री तक घूम जाती है। नेक्स्ट डालो। डाली हेडिंग।
लिखो इसमें नंबर 1, इसमें पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाता है। इसमें पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाता है। सेकंड, दोनों वाल्व बंद रहते हैं। दोनों वाल्व बंद रहते हैं। नेक्स्ट, सिलेंडर में पिस्टन के ऊपर की ओर सिलेंडर में पिस्टन के ऊपर की ओर जाने के कारण डीजल इंजन में वायु तथा पेट्रोल इंजन में वायु व ईंधन का मिश्रण दबाया जाता है। लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग डालो। शक्ति स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक। नंबर 1, जली गैस फैलकर पिस्टन को ऊपर से नीचे की ओर ढकेलती है। जली गैस फैलकर पिस्टन को ऊपर से नीचे की ओर ढकेलती है। नेक्स्ट, दोनों वाल्व बंद रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, निकास स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। देखो इसमें नंबर 1, पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाता है। नेक्स्ट, इनलेट वाल्व बंद रहती है। लिखा ऊपर इनलेट वाल्व, INLET है, INLET। इनलेट वाल्व बंद रहती है। नेक्स्ट, एग्जॉस्ट वाल्व खुली रहने के कारण जली गैसें बाहर निकल जाती हैं। अब पैरा चेंज करके लिखना इसी में।
पिस्टन के टॉप डेड सेंटर तक पहुंचने पर इनलेट वाल्व खुल जाती है। और एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाती है। इस प्रकार दूसरा चक्र आरंभ हो जाता है। इस प्रकार दूसरा चक्र आरंभ हो जाता है। इसमें 4 स्ट्रोक का एक चक्र पूरा करने में क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर लगाती है। Principles of operation of 2-stroke cycle engine। द्विघात साइकिल इंजन की कार्यप्रणाली। नंबर 1 प्रथम घात। फर्स्ट स्ट्रोक। द्वितीय घात। सेकेंड स्ट्रोक। नंबर 1 डाल दिया। इसमें पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाने के कारण ऊपर से नीचे की ओर जाने के कारण बंद क्रैंक केस में दबाव घट जाता है। क्रैंक केस में दबाव घट जाता है। दबाव घटने के कारण चेक वाल्व
CHECK चेक वाल्व, VALVE चेक वाल्व जो कि कार्बोरेटर से जुड़ी होती है, जो कि कार्बोरेटर से जुड़ी होती है, खुल जाती है। लिख लिया। इस प्रकार मिश्रण क्रैंक केस में भर जाता है। इस प्रकार मिश्रण क्रैंक केस में भर जाता है। जब सिलेंडर में पिस्टन TDC की सीध तक पहुंचता है, तब दबे मिश्रण में आग लगाकर पावर उत्पन्न की जाती है। तब दबे मिश्रण में आग लगाकर पावर उत्पन्न की जाती है। मिश्रण की गैस फैलकर पिस्टन को नीचे की ओर ढकेल देती है। मिश्रण की गैस फैलकर पिस्टन को नीचे की ओर ढकेल देती है। दूसरी हेडिंग डालो, द्विघात। इसमें पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर जाता है। इसमें पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर जाता है। पिस्टन के नीचे आने के कारण पहले एग्जॉस्ट ये लिखा है, पोर्ट ये लिखा है। एग्जॉस्ट पोर्ट व फिर इनलेट पोर्ट खुल जाते हैं। लिख लिया। एग्जॉस्ट पोर्ट में से जली गैस बाहर निकल जाती है। एग्जॉस्ट पोर्ट में जली गैस बाहर निकल जाती है। बंद क्रैंक केस में दबाव बढ़ने के कारण
चेक वाल्व बंद हो जाते हैं। और प्रथम स्ट्रोक में लिया गया मिश्रण अब इनलेट पोर्ट में सिलेंडर में पहुंचाया जाता है। अब इनलेट पोर्ट में सिलेंडर में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार साइकिल का क्रम चलता रहता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, द्विघात इंजन की विशेषताएं। द्विघात इंजन की विशेषताएं। देखो, इसमें केवल दो स्ट्रोकों में ही क्रिया चक्र पूर्ण हो जाती है। इसमें केवल दो स्ट्रोकों में ही क्रिया चक्र पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट, क्रैंक केस बंद रहता है। क्रैंक केस बंद रहता है। नेक्स्ट, इसमें वाल्व सिस्टम नहीं होता है। इसमें वाल्व सिस्टम नहीं होता है। सिलेंडर में छेद छूटे रहते हैं। सिलेंडर में छेद छूटे रहते हैं जो पिस्टन के ऊपर नीचे आने जाने से खुलते व बंद होते हैं। नेक्स्ट, इनमें हल्के फ्लाई व्हील की आवश्यकता पड़ती है। इनमें हल्के फ्लाई व्हील की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, ईंधन का मिश्रण क्रैंक केस में होता हुआ सिलेंडर में प्रवेश करता है। ईंधन का मिश्रण क्रैंक केस में होता हुआ सिलेंडर में प्रवेश करता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, द्विघात इंजन के लाभ। लिख लिया इंजन के भाग, नहीं, इंजन द्विघात इंजन के लाभ। द्विघात इंजन के लाभ। नंबर 1, इनकी रचना सरल होती है। इनकी रचना सरल होती है।
नेक्स्ट, प्रति अश्व शक्ति हल्के होते हैं। प्रति अश्व शक्ति हल्के होते हैं। नेक्स्ट, ये कम स्थान घेरते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, द्विघात इंजन की हानियां। द्विघात इंजन की हानियां। देखिए, नंबर 1, ठंडे होने में अधिक समय लगता है। ठंडे होने में अधिक समय लगता है। इनका स्नेहन कठिन होता है। इनका स्नेहन कठिन होता है। नेक्स्ट, अधिक टूट फूट होती है। अधिक टूट फूट होती है। नेक्स्ट, इनमें ईंधन की मात्रा जली गैसों के साथ बाहर निकल जाती है। इसमें ईंधन की मात्रा जली गैसों के साथ बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट, ये अधिक आवाज़ करते हैं। नेक्स्ट, इनमें ईंधन अधिक व्यय होता है। इनमें ईंधन अधिक व्यय होता है। अब नई हेडिंग डालो, डीजल इंजन व पेट्रोल इंजन में अंतर। ठीक, अब इसमें एक तरफ लिख लो डीजल इंजन, ऐसे डीजल इंजन, ऐसे लाइन खींच के लिख लो एक तरफ पेट्रोल इंजन। बीच में लाइन खींच लेना। डीजल इंजन में लिखो नंबर 1, इनमें डीजल फ्यूल प्रयोग किया जाता है। इनमें डीजल फ्यूल प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल इंजन में लिखो, इसमें पेट्रोल पावराइन POWERINE, केरोसिन
KEROSENE केरोसिन प्रयोग किए जाते हैं। इनमें संपीड़न अनुपात, हाँ डीजल में सेकंड नंबर, इनकी संपीड़न अनुपात 14 से 22:1, 14 से 22 अनुपात 1 होती है। पेट्रोल इंजन में लिख लो, इनकी संपीड़न अनुपात 5 से 8 अनुपात 1 होती है। डीजल में लिखो नेक्स्ट, सक्शन स्ट्रोक में SUCTION सक्शन स्ट्रोक में केवल वायु दबाई जाती है। क्या लिखा है? सक्शन स्ट्रोक में केवल वायु अंदर ली जाती है, दबाई नहीं जाती, केवल वायु अंदर ली जाती है। लिख लिया? इसमें लिखो पेट्रोल में तीसरा नंबर लिख रहे हैं ना, लिखो वायु व ईंधन का मिश्रण लिया जाता है। वायु व ईंधन का मिश्रण लिया जाता है। नेक्स्ट, संपीड़न स्ट्रोक में केवल वायु दबाई जाती है। संपीड़न स्ट्रोक में केवल वायु दबाई जाती है। पेट्रोल में लिखो वायु व ईंधन का मिश्रण दबाया जाता है। नंबर 5, डीजल इंजन में लिखो नंबर 5, इनका भार अधिक होता है। पेट्रोल में लिखो ये हल्के होते हैं। नेक्स्ट लिखो इनमें संपीड़न तापमान 850 से 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 850 से 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पेट्रोल इंजन में लिख लो संपीड़न तापमान 400 से 500 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। (400 से 500 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डीजल में लिखो
इनमें संपीड़न दबाव 30 से 40 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। से 40 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। पेट्रोल इंजन में लिखो, इनमें 5 से 9 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। डीजल में लिखो, इनमें इंजन की गति 600 से 2500 आरपीएम तक होती है। पेट्रोल इंजन में लिखो, इसमें 400 से 600 आरपीएम तक होती है। नेक्स्ट लिखो, 400 से 600 आरपीएम तक होती है पेट्रोल इंजन में। आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट। नेक्स्ट, इनिशियल कॉस्ट अधिक होती है। INITIAL, इनिशियल कॉस्ट अधिक होती है। पेट्रोल इंजन में लिख लो, इनिशियल कॉस्ट कम होती है। इनिशियल कॉस्ट का मतलब है कि ये डीजल इंजन अधिक महंगे मिलते हैं और पेट्रोल इंजन कम महंगे होते हैं। लिख लो, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है। OPERATING, कॉस्ट कम होती है। COST, कॉस्ट कम होती है। पेट्रोल इंजन में लिख लो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अधिक होती है। लिख लिया। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई। इनमें इग्निशन, IGNITION, इग्निशन कॉमा हाई कंप्रेशन, HIGH, हाई कंप्रेशन, COMPRESSION, कंप्रेशन के द्वारा होता है। इसलिए इन्हें हाई कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं। इसलिए इन्हें हाई कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं। पेट्रोल में आ जाओ अब। इनमें इग्निशन इलेक्ट्रिक स्पार्क के द्वारा होता है। इनमें इग्निशन इलेक्ट्रिक स्पार्क के द्वारा होता है।
इसलिए इन्हें इलेक्ट्रिक स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, डीजल में इनमें इंजेक्टर होता है। इंजेक्टर, INJECTER, इंजेक्टर होता है। पेट्रोल में लिख लो, इसमें कार्बोरेटर लगा होता है। देखा, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। नेक्स्ट, वायु व डीजल का वजन के अनुसार, वायु व डीजल का वजन के अनुसार अनुपात 15 से 16:1 होता है। वायु सदैव समान मात्रा से जाती है। वायु सदैव समान मात्रा से जाती है। डीजल लोड के अनुसार कम या अधिक भेजा जाता है। डीजल लोड के अनुसार कम या अधिक भेजा जाता है। पेट्रोल में लिखो, वायु व ईंधन का अनुपात, वायु व ईंधन का अनुपात 5:1 स्थिर रहता है। 5:1 स्थिर रहता है। नेक्स्ट, डीजल में इनकी स्टार्टिंग कठिन होती है। इनकी स्टार्टिंग कठिन होती है। पेट्रोल में लिख लो, इनकी स्टार्टिंग सुगम होती है। इनकी स्टार्टिंग सुगम होती है। नेक्स्ट, इनमें प्रयोग में आने वाला ईंधन सस्ता होता है। पेट्रोल, इनमें महंगा ईंधन प्रयोग होता है। महंगा ईंधन प्रयोग होता है। नेक्स्ट, डीजल इंजन में लिखो, इनकी रचना कठिन होती है। इनकी रचना कठिन होती है। नेक्स्ट, उन्हें उसी में लिखो, पेट्रोल में रचना हल्की होती है। नेक्स्ट, आवाज़ अधिक करते हैं। पेट्रोल में लिखो, आवाज़ कुछ कम करते हैं।
नेक्स्ट, इनमें वायु व ईंधन के अधिक संपीड़न से पूर्व प्रज्वलन का भय रहता है। पेट्रोल इंजन में लिखो, इनमें केवल वायु के दबने के कारण पूर्व प्रज्वलन का भय नहीं रहता है। हो गया? बस इसके अंतर पूरे हो गए। अब कल के लिए अंतर लिख लो, नेक्स्ट पेज खोलो फटाफट। द्विघात साइकिल इंजन नहीं, चतुर्घात साइकिल इंजन, द्विघात नहीं, चतुर्घात साइकिल इंजन व द्विघात साइकिल इंजन में अंतर। बंद कर दो बेटा।